सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो हाय बोलो। हाय। देखोगे तो नहीं वैसे भी। ओके, तो टुडे वी आर डूइंग लैंग्वेज स्टडी, मतलब ग्रामर जो है तुम लोग का 9th-10th में 16 मार्क्स का ग्रामर रहता है। 16 कैसे 10 मार्क्स का ग्रामर पहले स्टार्टिंग में आता है क्वेश्चन नंबर 1 में। तुम लोग को बोला तुम 9th में हो गए ना अभी। तो 16 मार्क का ग्रामर आता है क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स का ग्रामर आता है क्वेश्चन नंबर 1 में, और 6 मार्क का ग्रामर आता है पैसेज में। 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2A में, 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2B में, और 2 मार्क का ग्रामर क्वेश्चन नंबर 4 में, अनसीन पैसेज में। तो इसको ना कैटेगराइज किया है 3 चीज़ों में, सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से, फिर थोड़े चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग है। आज अपन सिंपल क्वेश्चन देख लेंगे जो इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट आता है, 1A में। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में एक पेपर है, तो यहाँ पर 1A में ये वाला A1, ओके, A1 के क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक है, तो लेट्स सी कितना कवर होता है आज। सबसे पहला टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? 2 वर्ड को जोड़कर एक नया वर्ड बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल दो कंपाउंड वर्ड्स के। एक हाथ उठाकर एक एक करके बोलो। बोल अमन। हाँ, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, ओके। नेक्स्ट सनफ्लावर। और वाइट बोर्ड। और एग्जाम्पल निधि। मूनलाइट। बोलो फरहान। डोरवे। वाटर बॉटल। प्रांजल कोलोकेशन है, ठीक है, चलेगा। सनफ्लावर हो गया, चल। वाटरफॉल, ओके। बेडरूम। वॉशरूम। तू तो उधर का ही रहे। बोलो। सनलाइट। अरे 5वीं का बच्चा भी आया है। हाँ, और डोरबेल। तो क्वेश्चन आएगा राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स। तो सनलाइट लिख देना, ब्लैक बोर्ड लिख देना तो भी चलेगा। 4-5 लिखोगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कितने प्लेन जाएंगे वे। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया डोरवे, मूनलाइट, इजी गोइंग, वेल ऑयल्ड, क्लॉक टावर, ऑयल रिच, ये भी कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टॉपिक, समझा। 1 मार्क के लिए तुम लोग को कंपाउंड वर्ड आ सकता है। सेकेंड टॉपिक इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में ना 3 चीज़ें हैं, एक है इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। तो तीनों को आराम से सिखाऊंगा। सबसे पहले इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव सबसे चिंदी है। किसको इन्फिनिटिव आता है पहले से? बोलो क्या करने का? वर्ब के आगे टू रहना चाहिए। टू वर्ब। आई लाइक टू प्ले गिटार, समझा? टू प्ले। शी डिसाइडेड टू सिंग अ सॉन्ग, तो इसका फॉर्मूला है 2 + वर्ब। बस हो गया, ये खत्म हो गया। अब आते हैं इन्फिनिटिव में दूसरा, ये तो चिन्हित इन्फिनिटिव हो गया। अब आते हैं नॉन फाइनाइट में, पार्टिसिपल में और जेरेंड में। पार्टिसिपल में 2 पार्टिसिपल है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ing आता है। क्या आता है? ing। वर्ब के आगे ing। एग्जाम्पल, मैं तुमको वर्ब बोलता हूँ, तुम मेरे को उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बताओ। डांस, चिल, समझा? ओके। लुक, बरोबर। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का ना एक और गोची है, सब बोलो एक और। ये वर्ब होने के साथ साथ में, ओके, ये वर्ब के साथ साथ में एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब कैसे, सुनो। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। पहले मेरे को बताओ एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे नाउन कौन है? अनिल। अनिल को क्या मॉडिफाई कर रहा है? स्लीपिंग। तो अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तो स्लीपिंग यहाँ पर पहले तो वर्ब के आगे ing, तो वर्ब भी हो गया। सेकंड, स्लीपिंग दर्शा रहा है अनिल के बारे में। अनिल के बारे में बता रहा है, मतलब अनिल को वो मॉडिफाई कर रहा है। जो भी चीज़ नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो स्लीपिंग जो है वो वर्ब का भी काम कर रही है, एडजेक्टिव का भी काम कर रही है, इसीलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ में आया? एक और पूछूं? पूछो क्या? आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग, ओके, वर्ब के आगे, अपील के आगे ing आ गया, तो ये वर्ब हो गया। प्लस यहाँ पर आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। स्माइल एक नाउन है, स्माइल को कौन मॉडिफाई कर रहा है? अपीलिंग। तो ये एडजेक्टिव भी बन गया, नाउन भी बन, सॉरी वर्ब भी बन गया,
तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आया। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में हम लोग जेरेंड भी सीखते हैं और फिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे। जेरेंड भी सेम ऐसे ही होता है, आईएनजी वाले वर्ड्स, वर्ब के आगे क्या आएगा, वर्ब के आगे, लेकिन जेरेंड जो है वो वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करेगा। कैसा, तो सुनो, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन। क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन? और व्हाट मतलब क्या, यहाँ पर हम लोगों ने नाम के साथ यूज किया स्विमिंग को, और स्विमिंग जो है आईएनजी भी आ गया तो वर्ब भी है। टू स्विम इज वर्ब और स्विमिंग इज नाउन, दैट्स व्हाई स्विमिंग इधर इस सेंटेंस में स्विमिंग क्या है, जेरेंड है। जोर से बोलो, चिल्ला के मत बोलो। एक और, लता's फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। तो डांसिंग पहले तो क्या हो गया, एक वर्ब। फिर बोला व्हाट इज लता's फेवरेट हॉबी, तो जहां पर व्हाट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर इज भी आ रहा है, दैट मीन्स एक ऐसा वर्ब जो वर्ब भी यूज हो रहा है और एज वेल एज नाउन भी यूज हो रहा है, उसे हम कहेंगे जेरेंड। पर तुमको तो क्वेश्चन ये नहीं आता है। अब क्वेश्चन क्या था सुनो, आइडेंटिफाई द जेरेंड इन दी सेंटेंस। बस आईएनजी आ गया तो जेरेंड, आईएनजी आ गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, समझा। पास्ट पार्टिसिपल में मोस्टली आता है ईडी वाले वर्ड्स, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ड्रंक है पास्ट पार्टिसिपल। उसके अलावा रॉब का क्या आएगा पास्ट पार्टिसिपल, रॉब्ड। प्लान का क्या आएगा, प्लांट। समझ में आ रहा है। एक और पूछो, प्रिवेंट का क्या आएगा, ओके। गेट का क्या आएगा, गॉट तो सिंपल पास हो गया, गॉटन। समझ में आया। फॉरगिव का क्या आएगा, फॉरगिवन। फॉरगिव, देख, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। वर्ब का कितना फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, एक और क्वेश्चन आता है, राइट एनी टू वर्ड्स, जमाल आंसर देगा इस चीज का। राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल वेयर द लास्ट लेटर इज डबल। स्विमिंग, रॉबिंग, प्लानिंग। स्विमिंग, रॉबिंग, प्लानिंग है ना। तू वो रॉकी सुपरस्टार वाले स्माइल क्यों दे रहा है यहाँ पे। स्विम का स्पेलिंग बोलो, एम। स्विम मतलब SWIM, SWIMMING, स्विमिंग। तो यहाँ पर SWIM, एम लास्ट लेटर था, डबल हो गया ना स्विमिंग के टाइम पे, समझा। और एक और कौन सा था, रॉबिंग। रॉबिंग। रॉब की स्पेलिंग बोलो, ROB, लास्ट लेटर कौन सा है, B। रोब नहीं बोल रहा है वो, रॉब, चिल्लाना। रोब मतलब कपड़ा, तो रॉब ROB। अब रॉबिंग में क्या हो जाएगा, ROBBING। तो अक्सर जी को रिपीट करना है, नहीं, नॉर्मल मूल रूप क्या था, रॉब, रॉबिंग हो गया। समझ में आया। एक और क्वेश्चन पूछो, प्लान का स्पेलिंग बोलो, PLAN, लास्ट लेटर कौन सा है, N। प्लानिंग की स्पेलिंग बोलो, PLANNING। समझ में आया, प्लानिंग, इजी है। फिर इसमें भी क्वेश्चन आता है, एक और आता है पास्ट पार्टिसिपल में भी, राइट एनी टू पास्ट पार्टिसिपल वेयर द लास्ट लेटर इज डबल। तो इसका भी क्या क्या आएगा बोलो, ड्रॉप का ड्रॉप्ड, DROPPED। रिग्रेट का रिग्रेटेड, REGRETTED। हॉप का HOPPED। प्लान का PLAN, फिर NED। एक और आया, समझ में आया, समझा क्या। तो ये दो टॉपिक हो गए। थर्ड टॉपिक है पंक्चुएशन, जो हमको आता ही नहीं है। पंक्चुएशन का सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल लेटर, कब और कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है। 11th के पेपर चेक करता हूँ ना मैं, वो लोग कुछ भी लिखने नहीं आता है। पहला बात, जहाँ पर तुम प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हो ना, तो तुमको कैपिटल लेटर से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू राइट वन ऑफ माई फ्रेंड नेम्स इज़ अनीश, तो मैं अनीश कहीं भी यूज़ करूँ, अनीश का A कैपिटल होगा हमेशा, फिर नॉर्मल NISH, समझा। फिर नाम के साथ में सरनेम भी यूज़ कर रहा हो, ठीक है,
देर इज़ अ मैन कॉल्ड शदाब खान। तो मैं कहीं भी वो यूज़ करूँ बीच में स्टार्टिंग में, तो शदाब का एस कैपिटल होगा, SHADAB का एस कैपिटल होगा, और खान का के भी कैपिटल होगा, चाहे वो मैं स्टार्टिंग में लिखूँ चाहे वो एंडिंग। सेकेंड चीज़, सेंटेंस शुरू करते समय वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए। मैं आंसर लिख रहा हूँ, सेंटेंस खत्म हो गया, मैं आंसर लिख रहा हूँ ऐसा कि सेल इज़ द बेसिक एंड क्या बोलते, बेसिक और क्या था, बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ लाइफ, जो भी है, लाइफ लिखा, फुल स्टॉप दिया। नेक्स्ट लेसन, मगर नेक्स्ट लाइन चालू कर रहा हूँ मैं वहाँ से, फुल स्टॉप के बाद में अगर मैं लिख रहा हूँ देर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेल, तो देर आर का टी जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए। तो अब तक हमने दो चीज़ सीखी, कैपिटल क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखो, फुल स्टॉप के बाद में सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए। नंबर 3, जब मैं खुद के लिए जो आई यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो कहीं भी यूज़ करूँ बीच में स्टार्टिंग में, तो भी वो कैपिटल चाहिए। इवन इफ़ आई एम नॉट वेल, इवन इफ़ के बाद में जो आई एम बोल रहा हूँ ना वो आई कैपिटल चाहिए। तो तुम कभी 3 में कैपिटल लिखा दिया। और लास्ट थिंग, गॉड लिख रहे हो तो गॉड का जी कैपिटल मांगता। समझा? समझा क्या? चलो अब नेक्स्ट पे आते फुल स्टॉप कहाँ पे लगाने का। हमारा सेंटेंस तो चलते आता है एंड लिखते लिखते। मैंने एक वो पढ़ा था किसी का, तो ऐसे वगैरह एंड दिस एंड हाँ ठीक है, तुम्हें कंजक्शन आता है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन में कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, दिस इज नॉट डन ब्रो, तुमको फुल स्टॉप करना पड़ेगा। टुडे आई लर्न वन थिंग, फुल स्टॉप, माई मदर इज कुकिंग, फुल स्टॉप। स्टोरी बना रहे हो किसी के बारे में, वंस देयर वाज अ बॉय नेम लमार, फुल स्टॉप, लमार वॉज 13 years old, फुल स्टॉप। समझा? सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप करना चाहिए। फिर और कहाँ लगा दे फुल स्टॉप, जहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कर रहे हो तो आई ई लिखते, आई डॉट ई डॉट, एटसेट्रा को ETC लिखते हो तो डॉट डालोगे, LPG लिख रहे हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, L.P.G, CNG के टाइम पे C.N.G, यहाँ पे डॉट आएगा। समझा? नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा कब आता है? जब मैं 2 लोग के नाम लिख रहा हूँ तो कॉमा नहीं आएगा, शादाब एंड अनीश। लेकिन अगर मैं 3 लोग के नाम लेता हूँ, शादाब कॉमा अनीश एंड कादिर। 4 लोग के तो शादाब कॉमा अनीश कॉमा कादिर एंड आदित्य। तो कॉमा कब डालते हैं हम लोग? नंबर 1, जब मैं 2-3 चीज़ें डाल रहा हूँ तो। सेकेंड थिंग, एटसेट्रा के बस हम लोग एंड नहीं डालते। समझ में आया? वी गेट फूड, एयर, मेडिसिन एटसेट्रा। तो फूड कॉमा एयर कॉमा मेडिसिन कॉमा ETC डॉट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और कहाँ हम कॉमा डालते हैं? 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अनिल सेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड डायलॉग डाल दिया। समझा? आई आस्क कॉमा कैन यू कुक, डबल इन्वर्टेड में। समझा? आई मेट द मैन कॉमा बट he wasn't ready to meet me. She is going to get beaten today, comma, because she is disturbing the class. I hope she understood. I hope he understood. तो कॉमा कितने लोग समझ में आया आप कब डालने का? नेक्स्ट है एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन कब डालते हैं हम लोग? के टाइम पे, ठीक है? वाओ की बाद में एक्सक्लेमेशन, वाओ क्या चलती, अलास। और बताओ एग्जांपल दो। क्या? बुया, बापरे, इंग्लिश में बापरे बोलते हैं हम लोग, हुर्रे। और ये सुना है, WHEW। और कभी ये पूरा सेंटेंस में है, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेशन है। हाउ ब्यूटीफुल द ड्राइंग इज, एक्सक्लेमेशन। समझा? कितनी सुंदर आहे हा देखावा। हाउ टॉल इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक्सक्लेमेशन।
बस बस आओ देखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम डालते हैं कब? जब एक प्रश्न पूछते हैं तब। व्हाट, WH वाले क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन टैग के टाइम पे, या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और आंसर कैसे लिखते हैं ना, उसके लिए तुमको पास्ट टेंस आना ज़रूरी है। मैंने टेंसेस के लिए वीडियो बनाया है अलग से, प्लीज़ जाकर वो देखिए, आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, पता नहीं मेरे को बोला, लिंक मिल जाएगा। हाँ बोल भाई, जोर से बोल। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या बात बोला है जमाल। ओके आगे बढ़ते। ए पुल्लिंग स्त्रीलिंग, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। ओके, क्या बोल रहा था? क्वेश्चन। तो देर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स या मोडाल ऑक्सिलरीज। अपन क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने को हेल्प करती है। टू बी का फॉर्म कितने लोग को याद है? बोलो आराम से। एम, इज, आर, वॉज, वेर, शाल, विल। टू डू का डू, डज और डिड। डू और डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में। और टू हैव का हैव और हैज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। पर सिर्फ 2 का हिस्सा हैव और हैज प्रेजेंट में। तो तुमको पता था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल के लिए हैव यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? हैज। समझा? अनीश हैव बीन वॉर्न्ड, राइट है कि रॉन्ग है? तो अनीश हैव आएगा कि हैज आएगा? ये तुमको भी आएगा, एक और टॉपिक है, उसके लिए अभी तुमको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। और भी है, कैन, कुड, माइट, मस्ट, ऑट। आए कर तो देवा, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग थे क्वेश्चन मार्क में। तो अगर मैंने बोला शी इज़ ब्यूटीफुल, अगर अनीश मुझे एक बंदी के बारे में बता रहा है करके, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इज शी ब्यूटीफुल? बस मैं 2 वर्ड्स को टर्न कर दिया और यहाँ पर बन गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? डिड यू डू योर होमवर्क? हैव यू फिनिश राइटिंग दैट? यस, आई हैव फिनिश राइटिंग दैट। समझा? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के टाइम पे आता है, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। समझा? एम आई लुकिंग गुड? आंसर दो। अमन, हैव यू फिनिश योर टेस्ट? समझा? डिड यू प्ले यस्टरडे? नो। ऐसे क्वेश्चन में यस और नो ही होता है। दीज आर नॉट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आई एम स्टडीइंग। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन टैग में भी तुमको ये हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं। चलो एक क्वेश्चन टैग बताओ मेरे को। शी वर्क सो हार्ड। बोलो फरहान, जोर से बोलो फरहान। हार्ड क्वेश्चन टैग। शी वर्कड सो हार्ड। डिडंट शी? वर्कड में डिड छुपा हुआ है। इसके लिए तुम लोगों को टेंसेस आने चाहिए और हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग बन के आने वाला है। उनको दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। छोटा बोलेगा अभी अंकल को तो। हाँ, अभी अपने को मार देगा तो कॉपीराइट क्लेम मारा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और पूछूं? पूछो पूछो पूछो। कादिर स्लीप्स ड्यूरिंग द क्लास। पहले पूरा सेंटेंस है, कादिर स्लीप्स ड्यूरिंग द क्लास, कॉमा, डजंट ही। शी कौन बोल रहा है? कादिर, यू कॉल योर सेल्फ शी हर हर? कादिर तो हिम हिज हिम है, सॉरी ही हिज हिम है कि शी हर हर है? ही इज हिम ना, कि देम 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 बाय ना? अच्छा, ये थोड़ा और नहीं ठीक है ना, बिकॉज यस यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर ही इज हिम। नो ऑफेंस टू दे देम देयर, बट आई एम ही इज हिम। कादिर इज ऑल्सो ही इज हिम। निधि, व्हाट आर यू? शी हर 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 हर। या यू शुड अंडरस्टैंड दैट। तेजश्री, शी हर एंड हर ना, वेरी गुड। ठीक है, कोई है दे देम देयर? चलो ठीक है, जोक ज़्यादा हो गया। एक और पूछूं, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। इसका कौन क्वेश्चन टैग बताएगा? पूरा सेंटेंस नहीं थी,
कॉमा डोंट दे क्वेश्चन मार्क। तो पंक्चुएशन समझ में, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आता है? समझ में आया क्या? छोटे समझा गया। आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क मतलब भाई इन्वर्टेड कॉमास, डबल और सिंगल दोनों भी। जब तुम कोई डायलॉग बोल रहे हो तो तुम क्या डालोगे? किसी चीज को हाईलाइट करना है तो डबल का एग्जांपल लेते हैं। गीतांजलि सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे? गीतांजलि सेड कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड में क्या लिखेंगे अपन? नीता इज नॉट वेल टुडे, डबल इन्वर्टेड क्लोज। बराबर। तुम्हारी स्टोरी में रहता है लायन सेड कॉमा व्हाट डू यू वांट टू डू, क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड। क्या बात है, पंक्चुएशन सीख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, अभी मेरे को बोलने का है किसी एक चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली, तो मैं उसको एयर कोट करूँगा। कैसे करूँगा एयर कोट? इसको बोलते हैं एयर कोट करना, हवा में। लेकिन स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम लोग सिंगल इन्वर्टेड यूज़ करेंगे। समझा? आई प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल। समझा? आई रेड द बुक शर्लॉक होम्स, शर्लॉक होम्स को सिंगल वर्ड। समझ में आ रहा है? एपोस्ट्रॉफी मतलब क्या होती है तुमको पता है? एपोस्ट्रॉफी मतलब ऊपर, जैसे तुमने नाम लिखा है शदाब, SHADAB, शबाब, शदाब। बराबर। शदाब के बाद में एक ऊपर एक कॉमा डालते ना ऊपर का। सर बिना बोर्ड और बिना मार्कर के ग्रामर सिखा रहे हो, टैलेंट है ब्रो। SHADAB ऊपर का कॉमा और S, शदाब्स, उसको बोलते हैं हम लोग एपोस्ट्रॉफी। समझा? शदाब्स का मतलब था शदाब का, एपोस्ट्रॉफी डालेंगे तो घर का नहीं। शदाब्स, शदाब्स मनी इज स्टोलन। हो म्हणजे पैसा तो चोरी हो गया, चोरी हो गया। शदाब का चोरी हो गया पैसा। कभी कभी एब्रीविएट करने के लिए अपन करते हैं कैन प्लस नॉट, कांट, इज प्लस नॉट, लिखते हैं अपन ISN एपोस्ट्रॉफी T, कांट के लिए CAN एपोस्ट्रॉफी। समझ में आया? एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फिलहाल के लिए इतना ही है। तुम्हें और कोई चीज़ याद आ रही पंक्चुएशन में? कोलन होता है, कोलन में कभी लेते हैं 2 डॉट, ऊपर 1 डॉट नीचे 1 डॉट। सेमी कोलन भी रहता है। सेमी कोलन 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। कोलन जब कोई बोलता है तो हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक अनिल सेड, अच्छा फिर अनिल 2 कोलन, सेड नहीं लिखा है, मेरी मर्जी। ये कभी काम आता है जब भी डायलॉग वाले रहते ना, उसमें रेशो। तो अब तक 3 टॉपिक हो चुका है। एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट? अभी चौथा टॉपिक तो बहुत चिंदी है, पर चौथे के पहले ना अपन छठा टॉपिक करेंगे, स्पॉट द एरर। अभी तुमको नहीं बोला ना अनीश हैव आएगा कि हैज आएगा? बोलो क्या? हाँ सर बोलो ना। आई प्लेज फुटबॉल। बोलो आंसर बोल भाई पांजल। प्ले, क्योंकि मैं डज यूज करता नहीं हूँ खुद के लिए। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? बोलो डू। द न्यूज आर ट्रू। बोलो द न्यूज इज ट्रू। पर सर एस लगा ना, प्लूरल है, चमाट बोलो। न्यूज मतलब एक ही वर्ड है। द न्यूज इज ट्रू, आर नहीं आएगा। चलो एक और, अभी छुपा हुआ। नीदर गोविंदा नॉर रामू आर प्रेजेंट। ना तो गोविंदा ना ही रामू आर प्रेजेंट। आर आएगा कि इज आएगा? ना तो रामू प्रेजेंट है और ना ही गोविंदा। चलो उल्टा करते हैं इसको, पास्ट टेंस में। नीदर गोविंदा नॉर रामू वर प्रेजेंट, तो क्या जाएगा? वॉज प्रेजेंट। ना तो गोविंदा और नीदर नॉर तुम लोग सीख गए ना। और इसका उल्टा होता है इधर और। या तो ये या तो वो के लिए इधर और, ये भी नहीं के और वो भी नहीं के लिए नीदर नॉर। नीदर यू स्टडी नॉर यू प्ले। ना तो तुम स्टडी करते हो ना तुम खेलते। चलो एक और स्पॉट दिया है फिर से। मैनी टाइप्स ऑफ फूड वॉज सर्व्ड एट द पार्टी। बोलो प्रांजल। Many types of food were served. वेर सर्व्ड, वर बोल वर। ओके, बर्ड ईट्स, तो बर्ड एक ही है तो ईट्स हो जाएगा। लेकिन बर्ड्स के साथ में क्या आएगा? ईट। क्यों बर्ड्स ईट? क्योंकि बर्ड्स
प्लूरल है। तुमको मैंने बोला है जो चीज़ हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं वही चीज़ हम लोग प्लूरल्स के लिए भी यूज़ करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, आई डू, वी भी डू, यू डू और दे भी डू। समझ में आया? आई डू, वी डू, यू डू और दे डू। दे डज नहीं सर, थर्ड पर्सन है ना, नहीं। वी ट्रीट थर्ड पर्सन प्लूरल एज गुड एज फर्स्ट पर्सन। तो बर्ड्स ईट्स ग्रेन, आंसर दो, बोलो। Birds eat grain. बर्ड्स ईट ग्रेन आएगा। सर चेंज कहाँ करना है? हमेशा वर्ब में। स्पॉट दिया कहाँ पे करने का है? समझा? एक और लास्ट पूछता हूँ, ईदर ही और शी आर मिस्टेकन। बोलो निधि। Either he or she is mistaken. इज मिस्टेकन, क्योंकि सिंगुलर है सर, दो लोग का नाम लिया है, नहीं, एक के बारे में बात कर रहे हैं, या तो ये या तो वो। समझ में आया? एक और, ही रन वेरी फास्ट। ही रन वेरी फास्ट किसको आता है? चलो बोल फरहान, सॉरी फरहान। He runs very fast. रन्स क्यों? बोलो क्यों? Third person. थर्ड पर्सन। तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं यहाँ पे? डज। सॉरी, इजी है। नेक्स्ट है हिडन वर्ड। हिडन वर्ड तुमको आते ही है, चलो जल्दी जल्दी ढूंढो। एक वर्ड देता हूँ, मोनूमेंटल। मॉन्यूमेंटल, MONUMENTAL, MENTAL, मॉन्यूमेंटल। 4 वर्ड लिख के दो, 4 वर्ड जल्दी जल्दी, फटाफट। मैन नहीं, 4 लेटर का चाहिए, मैन नहीं आएगा। मेंटल, और खुद कह रहे हैं लिखते हैं। और बोल। मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट और क्या? मोरू। मोनू कौन है? बाजू का लड़का मोनू। पर इंग्लिश वर्ड थोड़ी है, नाम कुछ भी लिखेगा। मोनू, सोनू, गोटिया, हैप्पी भैया, लैफून का पेड़ मामा। मैन 3 लेटर का, 4, कम से कम 4 लेटर चाहिए अपनों। कितना चाहिए? 4. मिला किसी को? LENT, लेंट, हाँ बराबर। लैंड का पास्ट टेंस। मेंट, MEANT, LATE, लेट, ओके। TALE, टेल, ओके। और नियॉन, वेरी गुड। और MOUNT, माउंट। माउंट एवरेस्ट, माउंटेन। माउंट, चढ़ना, माउंटिंग वर्ब है। और क्या आएगा? मोमेंट। MOMENT बराबर, मोमेंट। बहुत हो गया, 4 ढूंढने का है। तो ऐसे ही वर्ड्स आएंगे, तुम ढूंढ पाओगे। अब तक 5 टॉपिक हुआ है अपना, किसी कुछ डाउट है? नेक्स्ट है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो तुमको ना एक फ्रेज दिया जाएगा, जैसे कि मान लो टू शो ऑफ। सेंटेंस बना टू शो ऑफ का। To show off. हाँ, नहीं आता, किसको आता है? बोलो। It is a bad habit to show off in front of everyone. वेरी गुड। इट इज अ बैड हैबिट टू शो ऑफ इन, तू क्या बोल रहा था? शो ऑफ। और बताओ, अ पर्सन हु शोज ऑफ इज नॉट लाइक्ड बाय अदर्स। पीपल डोंट लाइक द पर्सन हु शोज ऑफ। समझा? मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास भी। समझा? पीपल डोंट लाइक। एक और पूछूं, टू लुक डाउन ऑन। टू लुक डाउन ऑन मतलब उसका जानने का। टू लुक डाउन मतलब उसको हमेशा नीचा देखते रहते हैं। विनायक ऑलवेज लुक डाउन ऑन निधि, तुच्छ जानता है उसको हमेशा। एक और पूछूं, बी नोन फॉर, इसका मतलब क्या होगा? इसकी वजह से जानते
जाना माना है, वेरी गुड। किसके वजह से वो फेमस है, बोलो सेंटेंस जल्दी बनाओ, बोल और से। फेमस नहीं, बी नोन फॉर। हाँ बोल, बोलो। Leonardo da Vinci is famous for his Wait, known no. for his paintings. लियोनार्डो दा विंची इज नोन फॉर हिज पेंटिंग्स। बोलो भाई। फेमस नहीं चाहिए, उसका मीनिंग है फेमस। Known for. नोन फॉर चाहिए, नोन फॉर। शाहरुख खान इज नोन फॉर हिज एक्टिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लुक फॉरवर्ड कौन होता है? लुक फॉरवर्ड, हाँ लुक फॉरवर्ड मतलब देखना, आगे देखना, मतलब ऐसा आगे देखना नहीं, कोई काम करने के लिए सोचना आगे का। आई विल लुक फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो। आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई। समझा? तो सेंटेंस तुमको बनाना पड़ेगा खुद से। इजी है, स्पॉट द एरर भी हो गया। और राइट, आज के लिए इतना काफ़ी है कि एक और भी करते आगे का। टाइप्स ऑफ सेंटेंस तुमको आता है ना? असरेटिव मतलब क्या होता है? नॉर्मल सिंपल सेंटेंस। इम्परेटिव में तुमको क्या दिया रहेगा? प्लीज ओपन द डोर, स्टॉप देयर। शुरू होता है वर्ब से हमेशा। इम्परेटिव सेंटेंस किससे होता है? Verb से. वो इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है जो कमांड होता है। राइट डाउन योर नेम, टेक आउट योर पेंसिल। अब एग्जांपल दे रहा हूँ। टेक आउट योर पेंसिल, रीड द बुक, डू नॉट ओपन दैट डोर, शट अप, टेक दिस बुक, गिव मी द पेंसिल। और रिक्वेस्ट करेंगे तो भी इम्परेटिव। हिंदी में इसे कहते हैं आज्ञा अर्थी वाक्य। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। क्या रहता है? प्रश्नार्थी वाक्य। वेयर इज शी नाउ? व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर? वेयर इज योर पेंसिल? डू यू हैव अ पेंसिल? डोंट यू ईट फूड टुडे? ऐसा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में तो एक्सक्लामेशन रहता ही है। ओह आउच, दैट वाज अ बैड ट्विस्ट इन माय एंकल। उई माँ, लग गई। हाउ टाइम डज फ्लाई? समय कितनी जल्दी उड़ जाता है। अब भी जमाल बोल रहा था समय कितना जल्दी उड़ जाता है ना। 17 मार्च आ जाएगा फिर। अलास वी विल नेवर मेक इट टू द पीक। हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे शिखर तक। थू ऐसा। तो वापस से बोलूँ, असरेटिव इज या फिर डिक्लेरेटिव मतलब नॉर्मल सेंटेंस। अनीश इज अ बॉय। कोई डाउट है? ठीक है। सुनो सुनो, इम्परेटिव में कमांड नहीं तो फिर रिक्वेस्ट, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन, एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन। अभी इन सब में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते। डू योर होमवर्क अफर्मेटिव, डोंट डू योर होमवर्क नेगेटिव। जहाँ पर नॉट वॉट आ गया ना वो नेगेटिव। इसका नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाओ मेरे को। शामली इज साइलेंट। Isn't Samni silent? शामली इज नॉट टॉकिंग। और कभी कुछ मिलेगा ना करने के लिए तो क्वेश्चन तक डाल देने का। रागिनी इज वियर्ड, कॉमा इजंट शी। आएगी नहीं क्वेश्चन, बस हो गई बेइज्जती। फेमस फेमस। रोहिणी डांसेस लाइक मैंने। रोहिणी डांसेस लाइक दिस, डजंट शी। बन गया निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी ऑपोजिट वर्ड मिलते नहीं है। दिस इज डार्क, क्या आएगा इसका? दिस इज नॉट ब्राइट। अच्छा मीनिंग सेम रहना। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ध्रुव इज अ बॉय, उसका निगेटिव बनाओ बिना मीनिंग चेंज किए। समझा? अंश इज वॉकिंग, इज नॉट स्टैंडिंग। वो रख दो ना फुटिंग, थोड़ा बाहर बैटिंग 2 मिनट के लिए। ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश क्या बोल रही है रे तैबा? देख ऐसा मैंने फुटिंग मीटिंग में तो बोलती है, ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश बोल रही है तैबा। अगर मैं सहता ही नहीं बच्ची में तो मार देता ऐसा। तू सह लेती, अच्छी लड़की है। तैबा इज बैरिंग, ठीक है। तैबा इज नॉट रिएक्टिंग। और सह लेना, बैर मतलब सह लेना, बैर
समझी भाजल 30 रुपये देगी सर 3 रुपये का लब्बड़ 10 का 3 10 का 3 ओके टाइम पास बहुत हो रहा है लास्ट टॉपिक है 1 मार्क्स वाले में फाइनली हम पहुंच गए यस लास्ट नहीं है सेकेंड लास्ट है ओके वर्ड चेन तुमको आता है चलो नोटबुक निकाल सब लोग इस बार 7th भी एक वर्ड दूंगा चेन वाला मैंने क्या होता है लास्ट लेटर से हाँ चलो देखते कौन करते हैं नाउन करने का नाउन फ्रांस FRANCE फ्रांस फ्रांस का वर्ड चेन बनाओ हाँ नाउन नाउन से नाउन NCE बोलो Egg. एग हाँ बोल आगे Goat. गोट Top. टॉप Parrot. पैरेट तुम लोग यहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज नहीं कर सकते 5वीं के बच्चों एनिमल के नाम जो है ना एनिमल के नाम जो है वो कॉमन नाउन है क्या है काउ डॉग पैरेट ये प्रॉपर नाउन्स नहीं है यू शुड रिमेंबर दैट ओके किसी दिन अपन नाउन प्रॉनाउन का भी एक वीडियो बना देंगे बनाया ही ना अपन ने देखो ना फिर ओके और किसी ने कुछ और बनाया एक के अलावा हाँ बोलो फ्रांस से ई से क्या आएगा England. देखो फ्रांस में ई खत्म हुआ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वर्ड चेन मतलब फ्रांस FRANCE ई के बाद में इंग्लैंड ओके फिर डी से Dog. डॉग फिर जी से Goat. Grass. ग्रास फिर टी से Tiger. सॉरी एस से 4 लिखा था वेरी गुड तुमने लिखा है बोलो फ्रांस के बाद एलिफेंट Dog. टॉप पीकॉक Kitten. किटन समझा लास्ट का जो लेटर है वो चलो अभी एक ट्रिकी वाला देखता हूँ कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ अ वर्ब राइट WRITE हाँ पर वर्ब में बेटा वर्ब वर्ब उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखो जॉन जो है वो प्रोनाउन नहीं है तू भी फेमस हो गया जल्दी अरे ईगल क्या वर्ब है झालं और किसका इसका होगा बताओ ये सब चीज रिकॉर्ड हो रही तुमको मालूम बोल Right. And. राइट राइट ई से एंड ओके फिर डी से Dance. डांस फिर ई से Eat. ईट फिर टी से Try. ट्राई वाई से Yell. यल में चिल्लाना एल से बहुत लिख दिया और किसने लिखा है बोलो Eat. ईट Talk. टी से टॉक ओके फिर क्या कैसे किल किल भी बॉब है लाभ बस 4 हो गए और किसी ने ING लिखा ना ईटिंग गूगलिंग नहीं है ना मूल रूप में लिखना है ठीक है लास्ट जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक सूचना वर्ड चेंज जो है वो नाउन का भी आता है वर्ब का भी आता है और एडजेक्टिव का भी आता है प्रोनाउन का नहीं आता है मतलब विकारी के तीनों आ जाते हैं चलो एडजेक्टिव का लो एक वाइल्ड WILD बहुत ही जंगली है वही वर्ड चेंज खेल रहे ना अपन कब से एडजेक्टिव बोला ना जल्दी बोलो Deaf. डी से डेफ ओके डेफ Fat. Deaf, sir. हाँ भाईरा ठीक है Fat. फैट Tall. टॉल Light. लाइट ओके D से dark. डी से डार्क K से king. कैसे किंग है किंग क्या है एडजेक्टिव है किंग नाउन है ब्रो चल एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी विशेषण सिखाते वक्त ध्यान देने का था उसके लिए चलो सुनो वाइल्ड हो गया तो डी से डेलिकेट मतलब नाजुक फिर ई से एंटायर मतलब पूरा फिर वापस दूसरे ई से एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं अनंत है एस से शॉर्ट मतलब बिन्नी सॉरी समझा टी से टॉल फिर एल से क्या आएगा लॉन्ग जी से ग्रेट टी से टॉकेटिव फिर ई से ईटेबल या एडिबल खाने वाला
तो इसके लिए मतलब तुमको क्या चाहिए, कुछ चीज़ जिसको बोलते हैं वोकैबुलरी, शब्द संपदा, शब्दों की रचना तुम्हें आनी चाहिए। उस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड। स्टॉप कॉफिंग, डोंट यूज रुमाल। देखा, रुमाल नहीं हो सकता मैं इंग्लिश में, यूज हैंडकरचिफ और स्कार्फ, समझा? तो दैट्स वाई यू हैव टू लर्न द वर्ड्स। कम ही बोला जरा। एंड द लास्ट थिंग इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आई डोंट थिंक सो कि सिखाना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि नहीं आता है? ए के बाद में क्या आता है? बी के बाद में डी आता है कि एफ आता है? डी आता है। इसी तो पूछा ही नहीं। एफ के बाद में एच आता है कि जी आता है? एफ के बाद में जी आता है, समझो? के बाद में पी आता है कि क्यू आता है? तो ये बस इतना ही करने का है। तो गाइज, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। और क्या बोलने का रहता है भाई? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग को प्लीज 500 कितना अभी तक सिर्फ 290 1K सब्सक्राइबर चाहिए अपने को, और व्यूज बढ़ा दो प्लीज गाइज, प्लीज बोलो गाइज। अरे पुष्पा है क्या है? ये कट हो जाएगा, टेंशन नहीं है।